सर गुड आफ्टरनून। यस सर। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। सर। गुड आफ्टरनून। सब ठीक ठाक? यस सर। ओके, तो आज हमें क्या करना है ये बताओ जल्दी से। बायनॉमियल। बायनोमियल। बाइनोमियल। अरे वाह, बाइनोमियल करना है। तो बाइनोमियल तो करना ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड सर जो इतना। आपने भेजा था मुझे कुछ समझ नहीं आया उसमें। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन इशिका, बहुत बहुत बधाई आपको, लख लख बधाई कि आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं समझा दूंगा किसी दिन, ठीक है, चिंता मत कर दो। ओके। ओके, ओके। बच्चों, ठंड वंड हो रही है तुम लोगों के यहाँ पर? नहीं हो रही है बच्चों? यस सर हो सर। रही है। हो रही है। सर हम भी दिल्ली में, आप भी दिल्ली में, सेम सेम ही है। अच्छा, आप लोग दिल्ली में ही हो? उससे इंटरेस्टिंग चीज, हम भी दिल्ली में, हम भी यही हैं, तुम भी यही हो, ऐसे कुछ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ कहना है उससे पहले? कोई कुछ कहना चाहता है इससे पहले कि मैं कैमरा बंद करूं और पीछे का सुंदर दृश्य आपको दिखना बंद हो जाए? हाँ भाई, ये इधर टूटा हुआ एक बोर्ड दिख रहा होगा, इधर सर एक आज फ्ला, है ना? सर आज वो नहीं रहा, एक फोटो आती है यहाँ पे अभी स्क्रीन पे। कहाँ पे आती है? स्क्रीन पे लगाने के बाद एक फोटो दिखती है ना, एक लड़के की। स्क्रीन पे दिखाने के बाद लगाने के बाद लड़के लड़के की फोटो दिखती है? ऐसा तो नहीं है। जहाँ ये लेक्चर लिखा रहता है इसके ऊपर। सर ये आप वीडियो जोन में बैठे हो? हाँ, बीडी जन में नहीं बैठा हूँ एक्चुअली, बराबर में स्टूडियो वगैरह है ना। यहाँ लिखा है अच्छा। क्या, टीम कैल्विन कीप साइलेंस वीडियो जोन? यहाँ पे ना बराबर में स्टूडियो है, तो मैं वहाँ बैठा हूँ। नहीं, इंतजाम इन्होंने पूरा करके दिया है। देखो, एक यहाँ पे एक फ्लावर पॉट दिया है, कह रहे जगह भले सी टूटी फूटी है लेकिन फ्लावर पॉट देख के खुश होते रहो आप। इस फ्लावर पॉट में मिट्टी जमी हुई है। एनीवे, स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना सुंदर चेहरा और ये पीछे का बैकग्राउंड बंद कर देते हैं और अच्छी अच्छी बातें स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें क्या पढ़ना है, बाइनोमियल पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हमें बाइनोमियल पढ़ना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लेक्चर नंबर 1 होना चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात बच्चों ये है कि अगर बाइनोमियल की बात हो रही है इसका मतलब कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, दैट इज व्हाट बाइनोमियल चैप्टर है हमारा। ऑब्वियस सी बात है, बाइनोमियल चैप्टर तो इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो बाइनोमियल जो नाम है उससे आप क्या समझते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। और इस बाइनोमियल थ्योरम को कुछ पढ़े लिखे लोग आजकल बीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटी। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। आपका नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे को अपना श्योर है कि वाई का मतलब क्या होता है ये मुझे पता है। वाई का मतलब क्या होता है? टू, दो। दो टर्म्स, ठीक है। नोमियल मतलब टर्म्स हो गई, और बाई मतलब टू हो गया, तो इसका मतलब टू होता है, ठीक है। तो इस पूरे उसमें हम यही सब कुछ पढ़ेंगे। तो उससे पहले कि हम कुछ आगे पढ़ें, हम कुछ एक चीजें रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। तो सबसे पहली चीज जो हमें रिवाइज करनी है वो ये करनी है कि भाई एनसीआर और एनसीपी क्या होता है। तो एनसीआर कुछ होता है जो हमने सीखा था, एनसीपीआर हमने कुछ एनपीआर हमने सीखा था। तो अगर मैं सबसे पहले एनसीआर की बात करूं तो हमने ये सीखा था, एन क्या होता था? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, जो भी आप कहना चाहते हो। लेकिन अगर मैं आर की बात करूं तो क्या था? आर थिंग्स सिलेक्टेड आउट ऑफ एन थिंग्स, यही था मतलब इसका। यस और नो? यस और नो? यस सर।
उसके बाद एनपीआर की बात कर रहे हैं। एनपीआर हमने क्या पढ़ा था? एन जो है आपका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट था, अरेंजमेंट। और आर क्या था? आर थिंग्स सिलेक्टेड देन क्या? अरेंज्ड। अरेंज। यही मतलब था। तो ये मेन चीज दो थी। नोटेशन आपको मालूम ही थी एनसीआर क्या होता है। अगर मैं आपसे यहाँ पर एक बार और डिस्कशन करना चाहूँ, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि एन के बारे में आपको क्या क्या पता है, तो आप मुझे फटाफट से बताओगे कि एन नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या बताओगे कि नहीं बताओगे? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एन के बारे में आपने ये बता दिया। क्या एन जो है 0 के इक्वल हो सकता है? नो सर। नहीं होगा। क्या एन जो है नेगेटिव हो सकता है? नो सर। No, sir. क्या एन जो है फ्रैक्शनल होगा? नो। No, sir. नो सर। ये क्या हुआ? जो कहा हो। अबे ठीक है। वही देख रहा हूँ क्या हुआ ये। कोई मिट भी नहीं रहा ये तो। सर ये अपने आप हुआ है क्या? हाँ, अपने आप ही हुआ है। सर थोड़ी ना करेंगे। कह रहा सर, सर ने कर दिया। तो क्या हो गया ये? जादू हो गया, मैजिक। ये कोई ग्लिच है मुझे लग रहा है। सर नेक्स्ट शीट पे बता दो। चलो यहाँ ये वाला तो कर देता हूँ मैं, फिर बता दूँ। यहीं साइड में बता दे रहा हूँ। तो एन जो है कैन नॉट बी नेगेटिव, और एन के बारे में देखो अपने आप जाता जा रहा है ये। कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। फिलहाल के लिए हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से तो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मेन मेन चीजें हो गई, मेन मेन बातें हो गई जो इसकी हमने पढ़ी थी। फिर हमने इसके बाद ये भी पढ़ लिया था कहीं पर कि भैया एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, बोलो यस। हेलो। यस सर। ओके। अगर यस। मैं एग्जाम्पल के तौर की बात करूं यहाँ पर, तो मैंने कहा कि अगर 10C7 लिखा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं? 10C3 थ्री। लिख सकते हैं, और दोनों का आंसर सेम आता है। तो ये सारी वो बातें हो गई जो हमें करनी थी। उसके बाद हमने फैक्टोरियल पढ़ा था, तो फैक्टोरियल को भी बातें कर ही लेता हूँ लगे हाथों, इससे पहले कि आप लोग भूल गए हो उसको। तो अगर मैं फैक्टोरियल्स की बात कर रहा हूँ, तो फैक्टोरियल्स के दो सिंबल होते हैं, या तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है या फिर इस तरीके से किया जाता है। ठीक, तो अगर दोनों में से कोई एक तरीके की बात करूं, तो हमने ये भी सीखा था यहाँ पर कि अगर कोई आपसे कहता है एन फैक्टोरियल, तो आप उसको एन ओपन करते थे, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, और ये लास्ट में 3 2 1 जाके ओपन हो जाता था। फिर मैंने कहा कि अगर 2n फैक्टोरियल आपके सामने आता था, और मैंने एक मैनी टाइम्स आपको करके दिखाया था, और आपको मालूम था 2 की पावर n फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आ जाता था आपको भी मालूम है 1 3 5, और लास्ट में आ जाता था 2n-3। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. बोलते जाओ। इसी का जिंदा हो या नहीं हो जिंदा? यस सर। हाँ, और वो दूसरी वाली जो है क्या नाम है उसका, मानसी है आज नहीं है? बहुत छुट्टी मारती है ये। उठा ले रे बाबा उठा ले, मतलब मुझे नहीं, जो ये छुट्टी मारते हैं। चलो ये सब बातें हो गई। तो अब हमने कुछ नंबर भी याद कर लिए थे। जैसे हमने याद किया था कि 0 फैक्टोरियल जो होता है 1 होता है, 1 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है। मैं ये क्यों करा रहा हूँ बार बार? मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए और आप इनमें टाइम ना लगाओ। जैसे ही आप दिखाई दे आप फटाफट से आंसर कर दो। दैट इज 720, और 720 के बाद ये हो गया 5040। ठीक है, ये सब हो गया। फिर हमने एनसीआर का फॉर्मूला भी पढ़ लिया था कि अगर मुझे एनसीआर सॉल्व करना है तो इट मस्ट बी एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा कुछ हो गया था। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमने डन कर ली थी और समझ ली थी बहुत अच्छे से कि किस तरीके से चलेगी। लेकिन इनके साथ साथ मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी की थी
कि कहीं पर NC0 लिखा हो, NC1 लिखा हो, NCN लिखा हो, तो क्या होगा? क्या आप लोगों ने पढ़ी थी या ऐसी कोई बात है? हमने कभी पढ़ी नहीं। यस सर। बताओ तो Yes, जल्दी sir. से, बताओ पहले वाला। 1 वन वेरी होएगा गुड। सर। सर ये भी वन होगा उसके एंड में। मौका पड़ जाएगा 1 अभी। ओ सर एंड लास्ट वाला वन होएगा, बीच वाला तो हाँ, एंड होएगा। जब तक मुक्का नहीं खाएगा मानेगा नहीं। चलो, ये हो गई। तो ये सारी चीजें वो थी जो हमने पढ़नी थी, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी कुछ हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कहीं पर लिखा हो NC(x), NC(y), तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब n होता था, इक्वल टू x प्लस y। हाँ, x+y। ठीक, शाबाश। तो मैं इसको लिख ही देता हूँ। सुरेंद्र जी, आज आप कुल्फी बनवा दिए हो आप हमारी यहाँ बिठा के। तो ये हमने पढ़ लिया था और आज हमने फिर वापस से पढ़ डाला। अच्छा, एक बात बताओ, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा एक टर्म लिखता हूँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अगले पेज पर, ठीक है? तो उससे पहले मैं एक टर्म लिख देता हूँ जो हमने पढ़ी है पहले भी। हमने शायद ये भी सीखा था कि NCR और NCR-1, ये क्या होता था? ये भी बता दो मुझे। n+1 CR हाँ, N+1 CR। पता है, कुछ बच्चों की ना आवाज सुन के ही पता लगता है वो रजाई गद्दों में पड़े हुए हैं। मतलब उनकी आवाज से ही पता लग जाता है। सर चेयर पे बैठा हूँ मैं। नहीं नहीं, तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, एक और सेम है सर। यहाँ, एक और है यहाँ पर जिसकी आवाज अभी अभी आई थी। क्या ये सही लिखा है मैंने? बोलो। हाँ सर, सही है, सही है। हाँ, यस सर। ठीक है, ऊपर वाले फॉर्मूले से ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसके अलावा हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी और गुस्ताखियां करने की जो कोशिश करेंगे। तो अब मैं गुस्ताखी करना चाहता हूँ कि कहीं पर लिखा हो NCR, तो मैं कह रहा हूं कि ये NCN-R+1 के बराबर है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने कहा ये दोनों बराबर हैं। क्या ये बराबर हैं एक्चुअली? बताओ। मान लीजिए n की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 3C1 लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 3C, 3-1+1, तो 2+3। देखो, 3C1, 3C3-1+1, ये क्या आ गया? 3C1, दिस इज 3C3। ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा और ये कितना होगा? वन। 1 होगा। तो ये बराबर नहीं है, ठीक है? ये तो यही प्रूव हो गया। इसका मतलब रिजल्ट की हम बात ही नहीं करेंगे। हम्म, 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 हम्म। तो ये जो मैं रिजल्ट लिखने की कोशिश कर रहा था, इस रिजल्ट में है कुछ कमियां, तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक और रिजल्ट लिखूंगा फिर। अब मैं आपके सामने कुछ लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कहा कि if 2 is less than equal to r is less than equal to n। मैं ये क्वेश्चन सीधा क्यों करा रहा हूँ? मैं इसलिए करा रहा हूँ कि मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि आप अब इस लायक बन गए हो कि आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैंने लिखा ऐसा कुछ, और जब मैं इसको ऐसा कुछ करके एक्सप्लेन कराऊंगा तो आप कुछ और चीजें भी सीख जाओगे, ठीक है? तो n, दिस इज n-2, ये क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन जो है ना, हमारे टाइम पे IIT में आया था। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वहां पर आपको एक टर्म दिखाई दे रही है ऐसी कुछ। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये NYR है, ये क्या है एक्चुअली। तो मैं अब इसी को वहां लिखने जा रहा हूं वापस।
तो मैं ये लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर कि कहीं पर लिखा हो NCR, या फिर लिखा हो CN, या फिर लिखा हो NR, तो सबका मतलब क्या है? सेम है। समझ गए बात को? यस सर। ये शायद मैंने Yes, पहले sir. भी बताया था, ये शायद मैंने नहीं बताया था, जो मैंने आज बता दिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। अब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कोई बच्चा है जिसके दिमाग में कुछ बत्ती बत्ती जल रही है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए? बताओ जरा, देखो पहले ध्यान से देखो ये लिखा हुआ क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है NR प्लस NR-1 प्लस NR-1 प्लस NR-2, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो तो मेरे जिगर के छल्लो, एक बात बताओ, ये और ये जब जुड़ेगा तो क्या आपको ऐसा दिखाई देगा? यस और नो? यस सर। पक्का? पक्का? यस सर। अरे यार भरोसा रखो खुद पर, पक्का दिखाई देगा ना ये? यस सर। कसम से? यस सर। चलो, ये और ये जब जुड़ेगा तो क्या आपको ये, मैं क्या लिखने जा रहा था, ये मैं घोर पाप करने जा रहा था, तो इस घोर पाप से मैंने अपने आप को बचाया और मैंने लिखा यहाँ पर R-1। कोई ऐतराज किसी को? No, sir. क्या इन दोनों से कुछ बन सकता है? सोच के बताना मुझे तुम लोग। N+2R. सही है ये? आ गया आंसर, लो दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत किसी को आई? अब यही क्वेश्चन वो ऐसे दे देता, N, R+2 N, R-1 प्लस N, R-2 ऐसे दे देता, तो क्या दिक्कत थी? वो यही क्वेश्चन NCR+2 NCR-1 प्लस NCR-2 ऐसे दे देता, तो कोई दिक्कत थी क्या? बोलो, कोई दिक्कत नहीं थी ना? तो ऐसे दे ऐसे दे ऐसे दे, कैसे भी दे, अपने को तो करना नहीं है। ठीक है, अपने को तो करना नहीं है। क्वेश्चन की शुरुआत में लिखा हुआ था कि R जो है 2 से छोटा है, 2 से बड़ा है, बट N से छोटा है, तो उसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, तो मैं उस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, मैं भाग के चल रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्रूव दैट। तो प्रूव दैट को मारो गोली, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन था आपने बहुत आसानी से कर लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात आई क्या उसमें आपको? हेलो, पिछला वाला जो था। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में आंसर क्या आया था? अब मैं आपसे ना कुछ छोटी छोटी बातें पूछना चाहूंगा इस क्वेश्चन को देख के। मेरे मन में अचानक से ख्याल आया कि इसको देख के दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका अपर सफिक्स और एक होता है लोअर सफिक्स। ठीक है, तो मैंने इसको कहा अपर सफिक्स सी, और मैंने यहां पे कहा लोअर सफिक्स। देखो फिर आया ये कुछ, ये बटन दबने से हो रहा है भाई यहाँ पे। तो अपर सफिक्स माइनस अपॉन में लोअर सफिक्स, मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा था आपसे। ऊपर वाले क्वेश्चन में अपर सफिक्स यानी कि
ये वाला सफिक्स क्या दिख रहा था आपको? एन दिख रहा था, ठीक। लोअर सफिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे थे, लेकिन आपसे मैं पूछूंगी मैक्सिमम वाला बताओ कौन सा है, तो मैक्सिमम वाला बता सकते हो आप मुझे देख के? हाँ सर आर वाला है। हाँ, जोर से बोलो। आर है। तो कभी भी ऐसा कुछ आ जाए और आपको यानी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देने लगे, अपर सफिक्स तो लोअर सफिक्स, तो अगर आपको आंसर बताना हो ना सीधा, तो अपर सफिक्स +2 सी और नीचे आप मैक्सिमम लोअर सफिक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मैक्सिमम लोअर सफिक्स। तो आंसर क्या आया था? n+2 CR, क्या यही आया था? यस सर। ठीक है, तो आगे से आप इसको याद रखेंगे और ये लगा के आप आंसर कर सकते हैं। अब मैं चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं आपके सामने। क्वेश्चन इज अबाउट कि भाई एन एम, ये ऐसे ही लिख के आएगा पेपर में, एन माइनस, अब देखो ना चाहते हुए भी अपॉन का साइन लगेगा, n-1 that is m, this is n-2 that is m, and प्लस, और ये चलता गया m, m हो गया यहाँ हिसाब किताब, ठीक है। अब हमें बताना है ये क्या होगा, हमें क्या बताना है ये क्या होगा। तो कोई बच्चा है जो इस क्वेश्चन को कर पाएगा? बताओ। सर लास्ट में m/m ही है। m/m ही है, हाँ। और इस क्वेश्चन में मैं दो चीजें साइड में लिख दूं कि n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है m के, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर है m एंड n, ये है। करो ट्राई, देखते हैं आप लोग क्या कर सकते हो इसमें। सर एंड वाली जो है ये 1 ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सर 1 हो जाएगी सर, ये जो एम है। mm तो 1 हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब आगे की कहानी बताओ। चलो मैं थोड़ी और हेल्प कर देता हूँ आपको। सर ये मान कुछ लो, कॉमन लेके करेंगे। हाँ। मैं ये भी बता देता हूँ कि मान लीजिए मैं ये कह दूं आपसे कि प्रूव दैट, और आपको प्रूव करना है कि ये n+1 m+1 ये आएगा। मैं ये भी बता देता हूँ, ये प्रूव करना है आपको। अब बताओ क्या करेंगे। देखो, अब इस क्वेश्चन को देख के तुम घबरा जाओगे। घबरा के पहला काम क्या करोगे? पहला काम ये करोगे m से m खत्म करके 1 रख दोगे। मतलब अगर आप m से m 1 खत्म भी नहीं करोगे तो आप m से m कंसीडर करोगे और वो 1 होता है। क्या यही करोगे? नहीं करोगे? बताओ मुझे, बोलो हाँ। अरे बोलो, अरे पापियो बोलो, हेलो। यस सर यस। हाँ यही करोगे भाई, सीधी सी बात है। और क्या करोगे यार, मन में बच्चे के यही आता है। लेकिन अगर मैं, सिचुएशन ही ऐसी आ गई है। हाँ सिचुएशन ही ऐसी आ गई है, तो मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये ऊपर n था, फिर n-1 था, फिर n-2 था, फिर n-3, फिर n-4, फिर n-5, इस तरीके से घटता चला गया होगा। एम आई राइट? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, ओके। ये m है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स करने को कहूँ, इससे क्या करने को कहूँ? रिवर्स करने को कहूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था? इधर n/m था और n-m था। इस तरह की कहानी आपको देखने को मिल रही है। अब मैंने एक छोटा सा काम किया, मैंने इनको ना पलट के लिख दिया। मैंने क्या किया? मैंने ये जो m/m था, यानी कि ये वाला जो था, ये तो मैंने इधर लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। नो सर। और ये जो लास्ट में था, क्या था? n-m, ये मैंने इधर लिख दिया। कोई आपत्ति किसी को? बोलो। नो नो सर। सर। तो नो उससे सर। पहले वाली टर्म भी लिख दी मैंने।
कोई आपत्ति किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब मुझे नो कोई सर। बच्चा इतना सा बता दो कि अगर ये m बाई एम है तो इससे पहले वाली यहाँ पे टर्म क्या रही होगी, इससे पहले वाली टर्म क्या रही होगी, मुझे सिर्फ इतना बता दो। सर m+1 और m+2। शाबाश। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये वाली चीज जो है m+1 अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं है ये, व्हाट वी कैन से, दिस इज, किसी और कलर से फिल कर देते हैं, दिस इज m+1 अपॉन, फिर अपॉन लग गया, और m+2 m। क्या ऐसा रहा होगा या नहीं रहा होगा, ये बताओ मुझे। यस सर। सबको क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। अच्छा भाई, ऐसा ही कुछ रहा होगा फिर लास्ट में घटता चला गया होगा, है ना? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपने कहा था कि आप इसको क्या लिख दोगे, इसको क्या लिख दोगे? 1। 1 लिख दोगे। चलो मैंने भी आपकी बात मान ली थोड़ी देर के लिए और इसको 1 लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 1 लिख दिया, आपने देखा है ना कहीं पर लिखा हुआ 3 की पावर 0 कितना होता है? 1 लिखा देखा है? तो अगर कहीं पर 1 लिखा हो तो आप उसे 3 की पावर 0 भी लिख सकते हो, 4 की पावर 0 भी लिख सकते हो, 5 की पावर 0 भी लिख सकते हो, x की पावर 0 भी लिख सकते हो, और 1000 की पावर या 100 की पावर 0 भी 1 लिख सकते हो या नहीं? यस सर। शाबाश, sir. वेरी गुड। तो क्या हम लोग इतनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं इसको अगले स्टेप में m+1 लिख दूं? बोलो, सोच समझ के आंसर देना मुझे। बताओ जल्दी से, यस और नो। हाँ तो लिख। यस सर। कह रहा है सर आप लिख रहे हो तो लिख ही सकते होंगे। सर ये वाली वैल्यू भी 1 ही हो जाएगी ना? हाँ ये वाली भी 1 है, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसा लिख लिया तो क्या बेनिफिट हुआ मुझे इससे? बता सकता है कोई मुझे बेनिफिट? ये m+2 m हो गया। अरे शाबाश, ये m यस प्लस सर, टू आ गया समझ। m हो जाएगा। m हो जाएगा या m+1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? +1। अरे वाह, कभी कभी इसी का भी लगता है कि पढ़ी लिखी सी है। तो ये हो जाएगा m+1, तो ये आ गया। अब एक बात बताओ, इसको देखो जरा गौर से, इसको, ये तो चेन बन जाएगी उसकी भी। इन दोनों से क्या बनेगा? m+3 m+3 बाय m+1। मतलब अरे सर वाह, अपोन का साइन नहीं आया वो। हाँ नो अपॉन नो। का साइन नहीं आएगा। ठीक है, सर ये समझ आ गई गड़बड़ बात? होती रहेंगी। हाँ ये गड़बड़ होती रहेगी, समझ आ गई ये बात? अच्छा, यस सर। अब मुझे एक चीज और बता दो, इस जगह पर क्या आया होगा, जो भी आया होगा इससे पहले वाले से रिलेट करके, तो आपको मालूम है ये एक्चुअली एन है, ठीक है, ये क्या है, एन है। तो यहाँ पर हर हालत में ये आया होगा, यस और नो, यस सर। है ना? भाई देखो, ये m+2 था तो अगला m+3 आया, ये m+1 था तो m+2 आया, ये सिर्फ n है तो क्या आएगा, n-1 है तो ये n आ जाएगा, और नीचे सब में सेम आ रहा है। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को भिड़ा दूं, इसको और इसको भिड़ा दूं, तो क्या आएगा? n+1 बाय, वो सर बाय नहीं आएगा, m+1। m+1 ऐसा कुछ आएगा? यस क्या सर। देखना, ये मुझे यही प्रूव करना था। यस सर। हो गया प्रूव? हाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया। हाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया। शाबाश, भगवान तुम्हारी मदद करे। ठीक है, हो गया। सर नहीं है चलो तो लास्ट में आता नहीं होने को लास्ट तक। बेटा, कौन बाकी बोल रहा है? नहीं। अभी पकड़ता हूँ तुझे जिंदा। कौन है? नाम बता अपना। सर विशेष हाँ अब बता बेटा, क्या क्या दिक्कत है? लास्ट स्टेप नहीं आया था सर, समझ नहीं आया लास्ट स्टेप में सर क्या क्या किया आपने। अच्छा मैंने अच्छा, एम लो प्लस। बता। अरे बता देता हूँ यार, इतनी सी बात बस। लास्ट स्टेप कौन सा, ये वाला, ये वाला या सर ये वाला यही से। लास्ट वाला? अच्छा एक बात बता,
कहीं पर लिखा हो 5C6 प्लस कहीं पर लिखा हो 5C7, तो क्या लिखूं मैं? 67 6C7 मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, ये ऐसे नहीं लिखेंगे वैसे। 8 मान लेता हूँ चलो, वरना बाद में कभी पढ़ोगे तो तुम कहोगे क्या आ गया ये। तो 9C7 आएगा। यहाँ देख गौर से, यहाँ पे कितना था? सिर्फ n था, यहाँ पर भी n था। इन दोनों में किसका डिफरेंस है? एक का डिफरेंस है। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी ऊपर पावर है उसमें एक ऐड करके आता है, ऐसे आता है ना, 8+1C मैक्स सफिक्स। आ गया सर, आ गया, अब आ गया। तो मैं देखने बहुत। जन चलो ठीक, क्लियर है सबको भाई? यस सर। सर ये एन एम अपने आप एन में सर। क्या बेटा? सर ये अगर हम देखें तो बोल भाई, शर्मा क्यों रहे हो? सर ये एम आवाज। जो है एन में हाँ। चेंज हो गया। एन जो है एम में चेंज हो गया, कहाँ चेंज हुआ बता मुझे। सर जो हमने लास्ट देखा कि एम जो है वो एन में चेंज हो गया। पर कहाँ चेंज हुआ मुझे तो बता, किस ये जगह पर, सर कौन से एन स्टेप? माइनस वन एम था, पर हम एन तो एम का माइनस एक्सप्रेशन लेके चल रहे थे, वो एन में कैसे चेंज हुआ? अरे कहाँ मुझे बता, स्टेप बता कहाँ पर, कौन से स्टेप में चेंज हुआ है? देख ऊपर सब में हम एन लेके चल रहे थे, नीचे सब में हम एम लेके चल रहे थे। देख ऊपर अभी भी एन ही है, नीचे अभी भी एम ही है। भाई जो मैक्सिमम नंबर होता है, मतलब गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हम एन लेके चल रहे थे, और नंबर ऑफ थिंग्स टू सिलेक्ट जो है हम एम लेके चल रहे थे, तो अभी भी वही है। ओके सर। नहीं आया समझ में? अच्छा हाँ, एक जगह पे तुझे कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं समझ गया कहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है तुझे। तुझे कंफ्यूजन हो रही होगी भी एन से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पर एम दिखने लगा, तो वो मैंने यहाँ से रिलेट करके निकाला कि भाई इससे बैक वाली टर्म निकाली है, इसलिए तुझे ऐसा लगने लगा होगा, क्योंकि घट के तो फाइनली ये एम पे जा रहा था ना, तो मैंने उससे पहले की टर्म निकाली, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। भाई एम और एन जो है एक ही डोरी में पिरोए हुए मोती है, कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके चल सर। अभी और भी क्वेश्चन करेगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पापा को घड़ा ऐसी थोड़ी फूटता है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारे कौन से पाप काम आएंगे। ठीक, मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है 50C4 प्लस समेशन ऑफ आई दैट इज इक्वल टू 1, और ये गया 5 तक, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है 55 माइनस आई C3, और हमें बताना है ये क्या होगा। चलो शुरू हो जाओ, सारे के सारे मुझे बच्चे बताएंगे कि क्या होगा। ये कर लोगे ना आसानी से इसे? करो, तुम लोगों के पास पूरे 15 सेकंड है, स्टार्ट हो जाओ। ओके, C4. हुआ किसी से कुछ? Sir, Yes, sir. 55C4. Yes, 55C4, जिसका भी ये आंसर आया है, जिसका भी ये आंसर आया है सही आया है, ठीक है। ठीक है। चलो, तो किसी को पूछना है ये क्वेश्चन? नो सर। सर जिसको चल। नहीं आया पर। कोई ऐसा है जिसको नहीं आया? सिद्धार्थ, प्रकाश सर, विशेष, हो गया। हो गया सबसे? कृष्णा? हाँ भाई,
कृष्णा सो गया क्या ये? तो गिटार बजा रहा होगा बैठ के। गिटार इसका हिप्पोपोटामस तोड़ना पड़ेगा। क्लास में भी गिटार बजता है इसका। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कोई, बच्चे हो, लोहड़ी मना रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम्म तो अगला क्वेश्चन, हालांकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए हैं बट स्टिल कुछ एक क्वेश्चन और करने हैं हमें। मैंने क्वेश्चन लिखा, मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज tan C5 equal to A into B 8C3 and you need to find value of A and B, यानी A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फटाफट से शुरू हो जाओ और इसका मुझे आंसर दे दो। कर सकते हो क्या? सर हो तो गया सर वैसे, सर 9.2 आ बताओ रहा है। कितना आ रहा है? सर 9.2 आ रहा है, 9.2। 9/2 A की वैल्यू आ रही है, B की वैल्यू आ रही है, या AV की वैल्यू आ रही है? सर ए इंटू बी की आ रही है सर, सर ए बी की सर अलग से नहीं आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो सर सेम यही आ रहा है। हाँ, सबका सेम यही आना चाहिए, कुछ अलग नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसका रूप और बिगाड़ता हूँ, और सर ए बी हाँ, निकालना था ना? A into B ही निकलेगा, AV नहीं निकलेगा। उसका कारण अच्छा पूछो। वो, सर वो तो इक्वेशन 2 बननी चाहिए ना, एक ही बनेगी इससे। हाँ बिल्कुल, A into B ही निकलेगा उसमें। 9/2 है सर। हम्म, ठीक है। तो थोड़ी सी इसकी कंडीशन और बिगाड़ देता हूँ मैं। मैंने कंडीशन बिगाड़ने के लिए इसमें सिर्फ इतना सा काम किया कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 15C3R इक्वल टू 15CR+3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R, तो आप ये फिगर आउट कर सकते हो मुझे लगता है। कैसे फिगर आउट करोगे भाई? दोनों इक्वल हैं। हमने क्या पढ़ा है? हमने शायद कहीं पर पढ़ा था कि भाई ये वाली पार्टी इक्वल इसके होगी, तो अगर ये वाले पार्टी इसके इक्वल होगी तो ये -3 हो जाएगा, ये 4 का R हो जाएगा। आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ। R की वैल्यू 3 आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ से सर 3 आ गया। 3 आ रही है, आ रही है 3। यस यस सर। सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। इसका मुझे बताना क्या आएगी। n-1C3 और प्लस n-1C4 nC3 फाइंड n क्वेश्चन मार्क। बताओ n की वैल्यू क्या होगी? लिखने में टाइम इसलिए लग रहा है कि मैं अपने नोट्स से देख के क्वेश्चन लिख रहा हूं। n-1C3 plus n-1C4 is greater than nC3, then find the value of n। जो बच्चा इसकी n की वैल्यू सही बताएगा ना, उसको मेरी तरफ से एक कॉफी फ्री मिलेगी। कॉफी CCD में। और जो गलत बताएगा वो कॉफी फ्री देगा सबको।
सीसीडी में। धन्यवाद। हाँ सर की यहाँ पे कुल्फी बन गई है बैठ के आज। सीसीडी मालूम है तुम लोग क्या होता है? सर मैं वही पूछने वाला था अभी। अच्छा तुम्हें सीसीडी नहीं मालूम तुम लोगों को? यार हद हो गई। नो सर। किसी को नहीं मालूम सीसीडी? हाँ भाई एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसको सीसीडी मालूम हो। मेरे को पता है सर, मेरे को पता है। हाँ बता क्या होता है? कैफे कॉफी डे। कैफे कॉफी डे? चल झूठे। वो चंदू चाय दुकान। चंपक चड्डा ढाबा। तो ये करा दो। करा दो। तो वैसे तुमने जो बताई सीसीडी की फुल फॉर्म सही होती है, कैफे कॉफे डे। बिल्कुल सही है। जो सीपी में 4-5 है और अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है तो मैंने लेकिन जो ऑफर किया था वहां से चंपक चड्डा ढाबा सीसीडी। सर मेरा सर हो गया शायद सर, 4 आ रही है एन की वैल्यू सर, 4 से कम आ रही है मतलब। एन की वैल्यू 4 से कम आ रही है। चल मैं तेरा आंसर गलत कर देता हूँ, अभी चिंता मत कर। सर 4 भी सर उसमें आएगा, मतलब 4 इंक्लूडेड है उसमें। अरे तू ज्यादा होशियार हो रहा है। 4 भी आएगा मतलब एक बहुत बड़ी रेंज होगी तो उसमें 4 आ ही जाएगा अपने आप। नहीं सर, देख रहे हो? 4 कम सर आपकी बात। देख रहे हो कितना तेज जा रहा है ये लड़का। चलो एनीवे, इन दोनों पार्टियों को देख के एक बात तो कंफर्म है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो NC4। आर यू एग्री विद मी, यस और नो? यस सर। अच्छा, अगर कल को यहाँ पर NC4 इक्वल टू NC3 होता तो आप लिखते दैट इज 4 + 3, लिखते कि नहीं लिखते? यस सर। वेरी यस गुड, सर। वेरी गुड। लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि भैया मामला तो बड़ा है। मामला तो बड़ा है लेकिन मिनिमम इतना तो है ही है। यानी मिनिमम इतना तो है ही है। तो कैन आई राइट n इज सर एन ग्रेटर ग्रेटर देन? देन 7। अरे वाह, शाबाश। 4 और 3 7, n इज ग्रेटर देन 7। किसने बताया ये आंसर मुझे? किसने? सिद्धार्थ ने। गुड, यस। शाबाश शाबाश। वो कहाँ है, क्या नाम है इसी का आंसर आया था ना? नहीं सर आया? नहीं आया, दोबारा बता दो। अभी भी नहीं आया? नहीं। बेटा अगर हम मिनिमम से मिनिमम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? इक्वल आएगा। इक्वल में क्या होता है? इक्वल कंडीशन में सफिक्स जो है, अपर सफिक्स इक्वल होता है सम ऑफ लोअर सफिक्स के। नहीं सर, वो ग्रेटर कैसे आया बस वो बता दो। क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेटर दे रखा है इसलिए क्वेश्चन आया। में ग्रेटर का साइन है। लेकिन सर ये आपकी कंडीशन मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। एक काम कर ले बेटा, मान लीजिए कि इसने क्या किया, ईशा ने यहाँ पे एन जो है लेट कर लिया। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो मैं ऐसे समझाता हूँ। मैंने कहा ईशा एन जो है 6 है, तो ईशा शुरू हो गई। उसने कहा 6C4 ग्रेटर देन 6C3। मैंने कहा ईशा सॉल्व कर दे इसको, तो ईशा ने कहा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ईशा ने सॉल्व किया और तो ये लिख दिया 6 5, 4 से 4 कट गया होगा, 2 आ गया होगा। इसने लिखा 6 5 4, 3 से 3 कट गया होगा और यहाँ पे 3 × 2 आ गया होगा। इससे ये कट गया, 2 से ये आ गया, तो ये हो गया 15 इज ग्रेटर देन। देखियो ईशा, सर ये गलत नहीं आ रहा, 15 ग्रेटर अरे देन। सुन तो ले, सुन तो ले। ये क्या लिया है मैंने? 7 से लिया छोटी था वैल्यू। इसलिए हुआ। 7 से छोटी ली है तो ये क्या आ गया? फॉल्स आ गया। अब 7 से छोटी अगर 6 पे ही ये फॉल्स आ गया तो 5 लो, 4 लो, 3 लो, 2 लो, सब पे छोटा आएगा। फिर मैंने क्या किया, 7 से बड़ी वैल्यू लेके देखी। मैंने क्या किया कि n की वैल्यू अगर 8 होती तो क्या होता? 7 से बड़ी है ये, तो ये क्या हो जाएगा? 8C4 हो जाएगा ग्रेटर देन 8C3 हो जाएगा। पढ़े लिखे लोगों की तरह तुमने लिख दिया ये 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। थोड़ा सा दिमाग चलाया तो 8 7 6 5 और ये आपका आ जाएगा 4 का 24। तो हमने ओपन कर दिया 4 3 2 1 ग्रेटर देन 8 7 6 और ये हो गया 3 × 2 × 1। तो इस 6 से ये 6 कट गया। और यहाँ पे अगर मैं देखूं
इस 2 से और इस 4 से ये 8 चला जाएगा, इस 3 से ये 2 चला जाएगा। अब देखिए कितना आ गया, 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, 70 और ये कितना आ रहा है दूसरी तरफ 56। 50। देखियो बेटा, ओके सर। ओके अब आ गया समझ में। हम्म। चल फिर आगे चलते हैं। ये क्या हुआ, स्लाइड ही खत्म हो गई क्या? एक मिनट रुको, स्लाइड साइड कर देता हूँ। चलें आगे। तो ये रहा अगला। अब तक हम क्या कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं, तीसरे की बात कर ले रहे हैं। सर हमने अभी तक बायनॉमियल स्टार्ट नहीं किया ना? बाइनोमियल का ही पार्ट है बेटा ये, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तो पहले से पढ़ा दिया जाता है, एक्चुअली द पार्ट ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल स्टार्ट नहीं किया है ऐसा कह रहा है, अभी ले तो बाइनोमियल ले। चल एक दो क्वेश्चन ओके। और, एक दो क्वेश्चन और देख, फिर बाइनोमियल दिखाता हूँ तुझे। एक्चुअली मैं बाइनोमियल में इसलिए स्टार्ट नहीं किया अभी मैंने, कि जब तक हम ये चीजें नहीं करेंगे हमें बाइनोमियल हेल्प नहीं करेगी। मेरा क्वेश्चन है एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1। अब ये मैंने करना है सॉल्व, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने का इसका तरीका हो सकता है कि भाई इसको एन फैक्टोरियल लिखो आप, इसको आप आर फैक्टोरियल लिखो, और इसको एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखो, इनटू नीचे वाले मामले का क्या हो सकता है, आर माइनस 1 फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल। क्या इस बात से एग्री हैं आप लोग? यस और नो में जवाब दो। यस सर। ठीक है, तो इससे इसका अंतिम संस्कार कर दें? बोलो हाँ, अरे बोलो। यस सर। शाबाश। ये देखना n माइनस आर प्लस 1 एंड n माइनस आर फैक्टोरियल, कोई एतराज किसी को? ये r माइनस 1 फैक्टोरियल और ये n माइनस आर फैक्टोरियल, किसी को कोई एतराज? नो सर। इससे इसका अंतिम संस्कार, इससे इसका अंतिम संस्कार, NCR माइनस 1 दैट इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 अपॉन में क्या आ गया, r क्या आ गया। क्या क्लियर है सबको? यस सर। अब ये मजाक में तो कराया नहीं होगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको सीधा यूज करना पड़ेगा कई जगह पर, ठीक है। नीचे का सर डिफरेंस सर एक बार और दोबारा ऊपर कराना, वाले से आप। कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। क्या उठ गया था? कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, एक बार कराना कनेक्शन दोबारा। लॉस हो गया बेटा। ये बीच एनसीआर बीच में अपॉन में, सर आपकी आवाज भी कट रही है हल्की हल्की। भाई नो सर, सबको लग रहा है ऐसा क्या? नो सर, क्लियर है। नो सर। भाई तुम्हारा वाईफाई का जो सिस्टम है वो बिगड़ रहा है, कोई बात नहीं। एनसीआर अपॉन में एनसीआर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो अच्छे बच्चों की तरह हमने क्या किया, एनसीआर को ओपन किया तो ये आया, ठीक है। हमने एनसीआर माइनस 1 को किया ओपन तो ये आया, लेकिन क्योंकि डिवाइड में था तो मैंने इसको पलट के लिख दिया सीधा, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल का अंतिम संस्कार कर दिया। इस आर फैक्टोरियल को मैंने ओपन किया तो क्या हो गया, आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा था, ये n माइनस आर दिख रहा था, लेकिन ये उससे एक एक्स्ट्रा दिख रहा था, तो मैंने इसको ओपन कर दिया, तो n माइनस आर प्लस 1 कर दिया। n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल खत्म हो गया, इधर n माइनस एन आर माइनस 1 से r माइनस 1 फैक्टोरियल खत्म हो गया, तो क्या बचा, n माइनस आर प्लस 1 और नीचे बचा r। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया जिसकी जरूरत आगे पड़ेगी, राइट। यस सर। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, जहां से बाइनोमियल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बाइनोमियल की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बाइनोमियल
नोमियल दिखता कैसे है, एक्सप्रेशन क्या होगा उसका? तो एक्सप्रेशन तो जो होगा सो होगा। सबसे पहले आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि बाइनोमियल टर्म आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 5, क्या ये बाइनोमियल है या नहीं? बताओ। बताओ जल्दी, इज दिस बाइनोमियल और नॉट? है पक्का है? सर, है। अब ये वाला बताना, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, क्या ये बाइनोमियल है या नहीं? बताओ जल्दी से। बाइनोमियल बताओ क्यों है ये? दो टर्म्स। दो टर्म है इसलिए बाइनोमियल है। ठीक है, मैं अगला लिख रहा हूं आपके सामने, बताना ये बाइनोमियल है कि नहीं है। मैंने लिखा 1 प्लस एक्स की पावर क्यूब की पावर 4, क्या ये बाइनोमियल है या नहीं है? यस सर। x+1 को एक साथ ले लो, x³ को एक साथ। अच्छा, x+1 को एक साथ ले लो और x³ को एक साथ ले लो तो ये बाइनोमियल है। शाबाश। क्योंकि ऐसा होता है यूजली, 3 टर्म देख के बच्चा कहता है नहीं ये तो बाइनोमियल नहीं है, बट ये बाइनोमियल बन सकता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो ए बाइनोमियल, इट इज ऑल्सो ए बाइनोमियल, इट इज ऑल्सो ए बाइनोमियल। ओके, अब अगला लिख रहा हूं, अब अगला बताना। ठीक है, सोच समझ के बताना। मैंने लिखा कि 1 माइनस एक्स की पावर -2, क्या ये बाइनोमियल है या नहीं है? है। पक्का है? यस सर। कैसे? इसकी तो पावर -2 है। सर एक्सपेंशन होती है ना। क्या होती है बेटा? सर इसकी भी एक्सपेंशन होती है ना। अच्छा, कौन सा बच्चा है, जरा नाम बता अपना। सर दिवेश। देवेश, हाँ देवेश सही कह रहा है देवेश। देखो अभी तक हमने जितनी बात की है उसमें हमने सिर्फ ये बात की है कि पॉजिटिव, एन इज अ पॉजिटिव, ओके। बट इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सपेंशन, यानी कि ऐसा भी आएगा कि इसकी पावर जो यानी होल पावर जो नेगेटिव में मिलेगी, और इवन ऐसा भी आएगा कि इसकी पावर आपको फ्रैक्शनल मिलेगी। क्लियर है बच्चों? यस समझ रहे सर। हो? यस ठीक है, सर। तो आपको दोनों मिलेगी। तो फिलहाल के लिए आप नेगेटिव वाले को भी इसको क्या कह सकते हैं कि हाँ इट इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक, अगला लिख रहा हूं, ये बताना। अब बताओ ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है? तो ये नहीं पता। ये नहीं है। ये नहीं है, क्यों नहीं है ये? इसी का बताएगी। डेसिमल्स सर पावर। मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं। सोच के बता बेटा। हुआ नहीं है कि तेरा स्कूल में ही चैप्टर? सर ये आ ही नहीं रहा। अच्छा, हाँ सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, अब समझ में आई क्यों चुप है तू इतनी देर से। चल बेटा कोई बात नहीं। √3 जो है वो क्या है? एक ऐसा नंबर है, क्या बोलते हैं ऐसे नंबरों को? रैशनल नंबर। रैशनल बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं? इरेशनल। हाँ, रैशनल। इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है। लेकिन बात यहीं पर नहीं छूटेगी, अभी मैं और बढ़ रहा हूँ। लेकिन जो यूजेबल फॉर्म है मैं आपको बता देता हूँ, यूजेबल फॉर्म कैसी दिखाई देगी। यूजेबल फॉर्म ऐसे दिखाई देगी, वो दिखाई देगी कि भैया x+y की पावर n, और यहां पर x और y जो है बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर से, साथ ही साथ n बिलोंग करना चाहिए किससे? ये क्या होता है? रैशनल नंबर। समझ आ गई बात? यस सर। और इसीलिए ऊपर वाला क्या था, ये इरेशनल था, इसलिए हमने उठा के फेंक दिया साइड में। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत तो नहीं है कोई? अरे बोलो। नो सर। ईशा नो ध्यान से सर। सुनियो। ईशिका ध्यान से यस सर। सुनियो। इसका एक क्वेश्चन जेई में कंफर्म होता है, तेरे बोर्ड में आए ना आए, सीबीएसई में आए ना आए, एक क्वेश्चन इसका कंफर्म होता है। चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा थ्योरम की तरफ ले जाता हूं इसकी। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है a+x⁻1, देखा है आपने ऐसा लिखा? यस सर।
तो रिजल्टेंट क्या आता है, a प्लस एक्स। फिर मैंने कहीं पे लिखा a प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आप बड़े होशियारी से फटाफट से लिख दोगे 2ax प्लस बी का स्क्वायर। फिर मैंने आपसे पूछा कि भैया a प्लस एक्स की पावर 3 बताओ, तो आप फटाफट से बताओगे कि सर इसको तो हम ऐसा लिख दें तो ज़्यादा मज़ा आएगा लिखने में। मैंने कहा ठीक है। फिर जैसे ही मैंने कहा कि a प्लस एक्स की पावर 4, फिर कौन बताएगा अब? सर 4C0 एक्सपेंशन। अच्छा, ये कह रहा है कि a की पावर 4, 4 और a। अरे जम- सर ये थोड़ी ना काम है। मैं बता दे रहा हूँ क्या कहेगा तू, फाइनली आएगा क्या, 6a² एक्स स्क्वायर प्लस 4ax³ प्लस x⁴, ये कहेगा फाइनली, ये जो भी कहेगा। लेकिन भाई ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? लेकिन जब तक मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई की होल, एक्स a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ, बता देते हो, स्क्वायर का पूछूं बता देते हो। लेकिन जैसे ही मैंने पूछना स्टार्ट किया, मैंने क्या पूछना स्टार्ट किया, मैंने पूछना स्टार्ट किया भाई कि ये बताओ कि 4 पावर होगी तो क्या आएगा फॉर्मूला, 6 पावर होगी तो क्या आएगा, 5 पावर होगी तो क्या आएगा, तभी हवा निकल जाती है फटाफट से कि भाई अब तो नहीं हो रहा हमसे। तो ये सब आया कहाँ से, दिस इज ऑल अबाउट बाइनोमियल थ्योरम। सबका सब बाइनोमियल से आया है। और बाइनोमियल से कैसे आया है, जैसे मुझसे कोई कहे कि सर आप मुझे a प्लस एक्स की पावर 5 लिख के दिखाओ, तो मैं बच्चे से कहूंगा कि सर यहाँ पे a की पावर 5 आएगा, 5 a की पावर 4 आएगा और x की पावर 1 आएगा। फिर मैं आगे लिखूंगा 10 x की पावर 3 आएगा, और मैं कहूंगा कि भैया सॉरी a की पावर 3 आएगा और x की पावर 2 आएगा। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो मैं इसको लिख दूंगा a का स्क्वायर और x का, ये आपका जो है a है और ये आपका x है, ठीक है। और a² x³ मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा तो मैं क्या दूंगा 5a और x की पावर 4 और लास्ट में क्या दूंगा x की पावर 5, ठीक है। लेकिन ये मैं तभी कह पाऊंगा जब मुझे आता होगा, अदरवाइज मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन यहां से अब अगर आप इन सब चीजों को नोटिस करो तो हम यस आपको सर, एक a की एक पावर घटती जा रही है, x की पावर बढ़ती जा रही है। हाँ, तो मैं ऐसे ही कुछ चीजें आपको नोटिस करवाऊंगा, लेकिन मैं एक बार रिजल्ट लिख दूं। तो रिजल्ट ये है, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है इन सब बातों का, वो ये है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर आपको x प्लस वाई की पावर n दिखा दे जाए, लिखा दिखाई दे जाए, तो ये होता है nc0 x टू द पावर, यानी पहली टर्म की पावर मैक्सिमम और दूसरी टर्म की पावर 0। फिर हम आगे बढ़ते हैं, nc1 एक पावर कम करते हैं और इसकी एक पावर बढ़ा देते हैं। ध्यान से समझते जाना, nc2 x की पावर एक और कम कर देते हैं और a की पावर एक और बढ़ा देते हैं, मतलब y की पावर। थोड़ा और आगे चलते हैं तो nc3 हो जाएगा, ये n-3 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। और इसी तरीके से चलते चलते लास्ट में NCn आ जाएगा और x की पावर n-n आ जाएगा और y की पावर n आ जाएगा। लेकिन मैं इसी बात को थोड़ा और एक स्टेप ले जाऊं तो मुझे इसकी वैल्यू सिखाई गई थी, ये मुझे पता होता है। मुझे इसकी वैल्यू भी किसी महापुरुष ने सिखाई थी, ठीक। मुझे इसकी वैल्यू भी किसी महापुरुष ने सिखाई थी और मुझे इसकी वैल्यू पता होती है, ठीक। तो इसका मतलब व्हाट आई कैन से इजीली कि x टू द पावर n प्लस n x टू द पावर n-1 y प्लस प्लस 1 x टू द पावर 0 और y टू द पावर n। थोड़ी और मेहरबानी की मैंने तो x की पावर n n-1 y प्लस प्लस y की पावर n। अब आपने क्या नोटिस किया, आपने ये नोटिस किया, मैं आपको पीछे से रिजेंबल कराऊंगा। आपने ये नोटिस किया कि यहाँ जो कुछ भी होता है वो मैक्सिमम पावर के साथ बैठ जाता है, आके बैठ गया। यहाँ जो कुछ भी होता है वो लास्ट में मैक्सिमम पावर के साथ बैठ जाता है आके। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को?
यस सर। ओके ठीक है। और नोटिस करने वाली बात बताऊं कि भैया इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, लेकिन अगर इन दोनों का सम कर दिया जाए तो वो बराबर 2 आ रहा है, और 2 किसके बराबर है? n के। कुछ समझ आए बात क्या कहना चाह रहा हूं नो सर। मैं बता देता हूं कि कोई भी टर्म हो, पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, जो टर्म्स होंगी उनके जो उनके जो कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट की पावर्स को अगर ऐड किया जाएगा तो वो हमेशा n के बराबर आएगा। देखो नोटिस कराता हूं, यहाँ पे कितना है n? 3। यहाँ देखिए कितना आ रहा है? 3। ये 2 और ये 1 मिलके कितना हो जाएगा? 3। ये 1 और ये 2 मिलके कितना हो जाएगा? 3। ये कितना है? 3। समझ आई बात? यस यस सर। सर। यहाँ देखो कितना है? 4। दिस इज व्हाट? n। कितना है? 4। 3 और 1 मिला के 4, 2 और 2 मिला के 4, 1 मिला के 4, मिला के 4। क्लियर है ये बात? यस क्लियर है यस भाई? सर। यकीन ना आए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना था? n था। यहाँ कितना आया? n। और इन दोनों की पावर ऐड कर दो, क्या आएगा? n। लास्ट वाले की पावर देख लो कितना आ रहा है? n। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। शाबाश। चलो अब थोड़ा और बवंडर मचाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ मेन मेन बातें जो यहाँ से हमें निकल के आई वो हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या बातें आई, कोई मुझे याद दिलाएगा? कोई मुझे बताएगा क्या क्या मेन बातें आई? यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? छोटी मगर मोटी बातें। बताओ। टोटल टर्म्स n+1 होंगी। तो हाँ, ये बात इस लड़के ने बोली, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं बायनोमियल के केस में वो हमेशा n+1 होंगी। यकीन ना आए, देखो पावर 1 है लेकिन टर्म्स 2 हैं, पावर 2 है लेकिन टर्म्स 3 है, पावर 3 है लेकिन टर्म्स 4 है, पावर 4 है लेकिन टर्म्स 5 है, पावर 5 है लेकिन टर्म्स 6 है। क्या क्लियर हुई ये बात? यस सर। अच्छा, दूसरी बात, सम ऑफ पावर of x and y must be equal to n। क्या ये बात समझ में आई? yes or no? यस यस सर। यस सर। यस सर। okay, the result of, मैं दो एक बातें और लिखूंगा, of x plus y की पावर n and y plus x की पावर n will be same। यानी कि अगर आप x प्लस वाई की पावर n को ओपन करोगे तो वो वैसा ही आएगा जैसा आप y प्लस एक्स की पावर ओपन करके करते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल बहुत अच्छा देता हूं। देखो चटनी गिरा के दिखाता हूं अभी मैं तुम लोगों को। मैंने कहा कि यहां पर लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा नहीं, मुझे मजा नहीं आया इसमें, मेरे को इसको बताओ। तो हमने लिखा बी स्क्वायर प्लस 2ba प्लस ए स्क्वायर। किसी के पेट में दर्द होगा कि दोनों को देख के? हाँ भाई बताओ। नो सर। दोनों नो सेम ही सर। है? तो दोनों सेम आए कि नहीं आए? तो अगर सेम आए तो इसका मतलब वही बात तो मैंने यहाँ पे की है, वाई प्लस एक्स का निकालो या एक्स प्लस वाई को निकालो, एक ही बात है। ओके, तो ये वो जरूरी जरूरी बातें थी जो मुझे करनी थी और मैंने आपके सामने कर ली हैं। ठीक है भाई, चलें आगे बढ़े? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं और जरूरी बातें करते हैं आपसे। यहां लिख दे रहा हूं मैं, इम्पोर्टेंट बातें। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़े और थोड़ी और कलाकारी दिखाते हैं। अभी अभी आपने जो रिजल्ट ओपन किया, क्या ओपन किया? रिजल्ट ओपन किया। क्या रिजल्ट था एक बार फिर लिख के दिखाते हैं, a प्लस एक्स की फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। तो हमें रिजल्ट जो आना होता है था nc0 a टू द पावर n x टू द पावर 0 nc1 a टू द पावर n-1 x टू द पावर 1
NC2 a to the power n minus 2 x to the power 2 प्लस प्लस NCN a to the power n minus n और x to the power n। ठीक है, यही रिजल्ट आया था, थोड़ी देर पहले ओपन किया था। अगर मैं इस सब को, मैं किसको, इस सब को जनरलाइज करना चाहूं, कर सकता हूं क्या, बताओ? जनरलाइज करके क्या लिख सकता हूं, मुझे सोच समझ के बताना तुम लोग। समीशन ऑफ आर सर मैं इक्वल, बताऊं, हाँ बताओ। टर्म टी के प्लस वन होगी ओके, इज इक्वल टू एन सी के एक्स एन माइनस के और वाई टू द पावर के। एक बार फिर बोलो, यहाँ पर बोलो, बोलो। टर्म के प्लस वन जो टी के प्लस वन ओके ठीक है, इक्वल टू एन सी के इक्वल टू एन सी के के एक्स की पावर एन माइनस के एक्स की पावर एन माइनस के वाई टू द पावर के। वाई टू पावर के। ठीक है, शाबाश, सही बताया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसी बात को जो इन्होंने बताई है, इसी बात को मैं उस ओरिजिनल फॉर्म में लिख देता हूं जिस ओरिजिनल फॉर्म में आप अब तक देखते आए थे। मैंने इसे आर की फॉर्म में लिख दिया, ए टू दी पावर एन माइनस आर और एक्स टू दी पावर आर। यकीन ना आए तो इसमें कोई भी वैल्यू जो आपको मन करे वो पुट करके देखो, जो आपको सही लगे करना पुट, जरा कोई भी वैल्यू। मान लीजिए आर इक्वल टू जीरो ही पुट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कि आपने आर इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। जीरो पुट करते ही ऑब्वियस सी बात है, मैं इसमें तो नहीं करूंगा, यहाँ पे करूंगा एन सी जीरो ए टू दी पावर एन माइनस जीरो एक्स टू दी पावर जीरो। क्या बचेगा, एन सी जीरो वन होता है, ये आपका ए की पावर एन बचेगा, ये एक्स ये वन बचेगा, तो फाइनली क्या आ गया, ए की पावर एन आ गया। देखना जब आर की वैल्यू जीरो है तो क्या वहां पर सिर्फ ए की पावर एन बच रहा है कि नहीं बच रहा। देखो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है ना, लिखा, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो आपके सामने रिजल्ट लिखा हुआ है बॉक्स में बंद है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट फॉर दिस चैप्टर, राइट। हाँ भाई, ठीक है, सर ठीक है। ओके सर। थोड़ी और दुर्गति करते हैं, थोड़ी और गंदगी फैलाते हैं, ठीक है। तो अगले पेज पे गंदगी फैलाते हैं, ठीक है। तो गंदगी फैलाने में हम माहिर तो हैं ही। इसी का है, चली गई, Yes, sir. मुझे लगा कह रही यस सर मैं चली गई। चलो गंदगी को थोड़ा और बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ाते हैं गंदगी का। ये हमारा था a प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। जिसको हमने ओपन किया था, अब मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा, आप उसको समझिएगा, अंडरस्टूड कीजिएगा कि मैं क्या लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं C0 a टू दी पावर n, C1 a टू दी पावर n माइनस 1 x टू दी पावर 1, C2 a टू दी पावर n माइनस 2 x टू दी पावर 2 प्लस प्लस Cn a टू दी पावर n माइनस n x टू दी पावर n। क्या सबको समझ आया मैंने क्या लिखा? बताओ। यस सर। सर नहीं आ रहा था ये वाला। हाँ शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, ये यही तो मजा है जिंदगी का। ये कैसे आ सकता है ऐसे आसानी से? देखियो अब मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, यस सर, अब सही है। बेटा उठा के ठसक दूंगा मुझे। ये जो, अब देख यहाँ पे सी पे, हर जगह पे सी पे क्या एन लगा हुआ है, यस ये सर। एन लगा हुआ था ना, तो हर जगह सेम चीज थी। तो उस सेम चीज को हम क्या कर देते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हाँ भाई, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ भाई ये सेम होगा ही होगा, इसमें एन होगा ही होगा। तो जरूरी नहीं होता कि हम उसमें ऊपर ऐसा कुछ लगाएं। क्लियर हो गया बेटा? यस सर, क्लियर है। चलो अब थोड़ा और गंदगी फैलाते हैं यहाँ पर। मान लीजिए मैंने कहा कि लेट ए की वैल्यू जो है वन है, ए की वैल्यू क्या है, वन है। और अगर ए की वैल्यू वन है,
ए की मान लो या एक्स की मान लो, आपकी अपनी चॉइस है, कोई आपको रोकने नहीं आ रहा। तो अगर ए की वैल्यू मान लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, 1+x⁴n हो जाएगा। और 1+x⁴n अगर हो गया मेरे नीले पीले बच्चों, तो आप ध्यान से देखो इसको, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये 0 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, दिख रहा है तुम लोगों को, नहीं दिख रहा? और ये आपका C2x² हो जाएगा, ये आपका C3x³ हो जाएगा, प्लस प्लस ये आपका Cn x⁴n हो जाएगा। क्या क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, शाबाश। अब मैं थोड़ा सा और बवाल मचाता हूं, रेड कलर से बचाएंगे, ठीक है। अगर मेरा एक्सप्रेशन ऐसा ना हो के ऐसा होता, x+1⁴n, तब क्या होता? तो क्या कर लेते? कुछ नहीं कर लेते। यहां पर क्या हो जाता, C0x⁴n हो जाता, C1x⁴n-1 हो जाता। होता कि नहीं होता बताओ? यस सर। n-2 हो जाता। इससे ज्यादा क्या होता? कुछ होता क्या? क्लियर है ये बात? और यस लास्ट सर। लास्ट में क्या होता ये भी बता दो मुझे अब। Cn हो Cn जाता और x⁴ पावर 0। 0 हो जाता, ठीक है। बस इतनी सी बात होती, और क्या होता। चलो, अब हमने ये सब बातें कर ली, पुटिंग वुटिंग कर ली। अब मैं थोड़ी सी और गंदगी मचाऊंगा। मैंने कहा भाई एक काम करो, आपने अभी इसको पुट करके, ए को 1 पुट करके देखा, तुम एक बात बताओ, अगर मैं x को 1 पुट कर दूं तो क्या कर लोगे? अब बोला वो लाचार हो गए, सर कर ही क्या लेंगे, अब आप करना ही चाहते हो तो कर लो पुट। तो जैसे ही मैंने x को 1 पुट किया, ये 2⁴n हो गया। यस और नो? बोलो यस हाँ। सर। चलिए, वेरी यस गुड। सर। तो अगर मैंने x की वैल्यू हर जगह 1 पुट कर दी, तो ये क्या दिखेगा, C0, ये क्या दिखाई देगा, C1, ये क्या दिखाई देगा, C2, C3, और लास्ट में Cn। दिखाई दिया कुछ? हाँ भाई। सर यस सर। हाँ, तो ये हो गया रिजल्ट। और रिजल्ट जो जब हमें होता याद है, रखना है। हाँ शाबाश। ये क्या हुआ, रिजल्ट तो हुआ ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ? चलो अगला। एक बात बताओ मेरे नीले पीले गुलाब जामुनो, कि अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर देता तो क्या होता? जल्दी से बताओ, बताओ। -1 पुट करता तो ये 0 हो जाता, ये यस वाला, सर। है ना। इधर क्या होता, देखो ध्यान से देखना इधर, तो ये C0 होता, बट 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 ये C1 होता, माइनस का वो भी। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ये +C2 होता, ये -C3 होता। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों के? यस सर। ऑड पावर पे माइनस। अरे वाह, शाबाश, तुम तो बड़े तेज निकले। लास्ट में क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सर नहीं आया चलिए, सर, मुझे नहीं आया। कॉन्ग्रेचुलेशन। सर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? चल कोई बात नहीं, तो इतना घबराना क्या है इसमें, जिंदगी में बहुत कुछ क्लियर नहीं होता कई बार। अभी क्लियर कर देंगे। सर 1 मिनट सर, सर अब आ गया सर, रहने दो। और देख तेरी तो, ये कौन सी दिव्य शक्ति है जो अचानक से इतनी जल्दी आ जाता है? सर आ गया अब। आ गया, चल ठीक है, आगे चल रहे हैं। लास्ट ठीक है? टाइम बता दो। अरे हाँ, लास्ट टाइम बता देता हूँ। लास्ट टाइम देख बेटा, क्या नाम है तेरा, जो भी नाम है तेरा, जो भी नाम, लास्ट टाइम बतानी पड़ेगी। चलो लास्ट टाइम ये वाला देखो, ये वाला देखो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे -1 पुट किया होता, क्या पुट किया होता, -1। तो बेटा एक बात बता इशिका, तो क्या करती, इस x की जगह पर -1 पुट करती कि नहीं करती? हाँ सर। आ गया समझ में? हाँ। सबको आ गया अब? यस यस सर। सर। यस सर। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, ये रिजल्ट लिखा हुआ है, ये वाला रिजल्ट मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इसी रिजल्ट में मैं थोड़ा कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे नीले पीले बच्चों। एक बात बताओ, कल को मैं ऐसा लिख दूं C0 + C2 + C4 ऐड कर प्लस, दिया सर आपने। अच्छा मैंने ऐड कर दिया।
मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ C1 प्लस C3। मेरी बात तो सुनते नहीं हो तुम, पहले से ही अपना शुरू हो जाते हो। ये क्या मैं है? ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बताओ, बोलो नहीं, यस और पता नो। नहीं सर। मैं बता देता हूँ क्या दिक्कत है। जो ये जो रिजल्ट था, ये जो रिजल्ट था, ये वाला इसमें से सारी ऑड टर्म जो है मैं दूसरी तरफ ले गया, तो दूसरी तरफ कौन जाएगा? C3, C1, C3, C5, C7, ऐसी टर्म जाएंगी ना। और इधर कौन सी रह जाएंगी? यस सर। C0, C2, C4, C6 ऐसी रह जाएंगी। तो ये बराबर बराबर हुए कि नहीं हुए? हाँ यस सर। सर। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? फिर कट गया यार ये किसी ने कलाकारी कर दी यार। अभी कीबोर्ड कैसे चल रहा है अपने आप? सर वायरस घुस गया। अपने आप चल रहा है सब कुछ। और मुझे पता डर इस बात का नहीं है वायरस घुस गया, मुझे डर इस बात का है कि जो अब तक लिखा है ये ना उड़ गया हो। मुझे डर इस बात का रहता है। मैं एक बार सेव कर लेता हूँ स्कोर को। ये हुआ लेकिन क्या है? हम्म, 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 50 तो फाइलें खोल रखी हैं किसी ने यहाँ पे। शो हो रही है बेटा? बोलो हाँ। यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है इसको मैंने क्या कर दिया? बॉक्स कर दिया। और अगर मैंने बॉक्स किया है तो इसका मतलब जरूरी है। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ ओके रहे हैं। सर। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और थोड़ा और गंदगी मचाते हैं, ठीक है? अब क्या ही गंदगी मचाएं यार, सारा कुछ तो कर ही डाला। अब मैं कुछ रिजल्ट सीधे सीधे लिखूंगा, उनको समझिएगा। पहला रिजल्ट लिख रहा हूं और मुझे बताना कि आपके पल्ले पड़ा कुछ या नहीं पड़ा। मैंने कहा कि C0, C2 प्लस C4 बराबर C1 प्लस C3 प्लस C5 इक्वल टू 2 to the power n-1। यस और नो, बताओ। नो। वेरी गुड, शाबाश। पल्ले पढ़ना भी नहीं चाहिए। किसी को तो पढ़ा होगा, किसी को भी नहीं पढ़ा? नो सर, ये वाला नहीं आया। अरे वाह। चलो मैं अभी एक दो रिजल्ट और लिखता हूँ, फिर मुझे सोच के दोबारा से बताना, ठीक है? वैसे मैं एक बात बता दूं, C0 से लेके CN तक जो है 2 to the power n था, ठीक है? C0 से लेके CN तक जो है 2 to the power n था। आधों को मैं एक तरफ कर दूं, आधों को एक तरफ कर दूं, तो क्या हो जाएगा? 50-50% हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे ये? यस सर। यस सर। 50% कैसे होता है? डिवाइड बाई 2 से होता है कि नहीं होता? ओके सर। यस और सर। डिवाइड बाई 2 हो गया तो उसको 2 to the power n-1 लिख सकता है, नहीं लिख सकते? बोलो हाँ। यस सर। ना, अब मुझे समझ नहीं आया। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी थोड़ी देर में आएगा। मैंने एक रिजल्ट ये लिखा, अगला रिजल्ट लिख रहा हूँ कि कहीं लिखा हो C0, C1, C2 प्लस C3 प्लस प्लस और चलता जा रहा है, लास्ट में CN है। और ये बराबर होता है 2 to the power n के, ठीक है? मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे बताना। फिर मैंने C0 लिखा, फिर C2 लिखा, C4 लिखा, और इसी तरीके से इवन के लिए चल रहा है। इसको लिखा मैंने 2 power n-1, और यहाँ लिखा है C1, C3, C5, और लास्ट में ये भी चलता जा रहा है ऑड नंबर के लिए 2n-1। मैंने ये 4-5 रिजल्ट लिख दिए।
अब मुझे एक बार फिर सोच के बताओ कि क्लियर है या नहीं है। जिसको भी नहीं है क्लियर वो बताओ मुझे। यस सर। क्लियर है। क्लियर है। एक कोई था ना जिसको क्लियर नहीं था। मैं ही था सर। हो गया क्लियर अब? यस सर। यार तुम लोग कौन सी घुट्टी पीते हो? एक मतलब 1 सेकंड के बाद कह देते हो क्लियर हो गया। वो डाबर लाल 555 घुट्टी आती है एक, वो तो नहीं पीता ना तुम में से कोई? चलो फिर आगे बढ़ जाए भाई। यस सर। कोई ऐतराज तो ना हो, ऐतराज ना हो तो यस सर। चलो ठीक है आगे कोई बढ़ो। एतराज नहीं। चलो कोई टाइम ऐतराज। टाइम टाइम हो गया क्या? सर 5:30 हो रहे हैं। अच्छा। आज तुम्हारे यार केमिस्ट्री वाले सर मिले थे क्लास लेने से पहले। वो कह रहे थे कि सर आप क्लास टाइम से नहीं छोड़ते हो, फिर मेरी क्लास में लेट लतीफ आते हैं, लेट लतीफ आते हैं, फिर कहते हैं रिवाइज करा दो। तो मैंने उनको कहा कि तुम सीधा हिप्पोपोटेमस तोड़ा करो उनके, तब मानेंगे वो। सही बात है ये? हाँ भाई बोलो, सही बात है क्या ये? सर सर सही बात तो नहीं है। सर हम सही तो बात। नहीं कहते। सब ऐसा मेडिकल तो वाले हैं। अच्छा। और नाम वो इंजीनियरिंग वालों को लगाते हैं। सर हम यस तो टाइम सर। सर चलो ऐसे मत किया करो, सब टाइम पे पहुंच जाया करो। मैं चलो टाइम पे छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरी घड़ी के हिसाब से अभी भी 4 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, बाय सर सर। 4 मिनट अरे रुक बच जा, रहे हैं अभी। रुक जा, रुक जा, रुक जा, देख कितनी जल्दी बाय बोला उसने। यस सर मेरी घड़ी में भी 4 मिनट है। तो हाँ इसके 4 मिनट है अभी। ये कौन सा था जो कह रहा चलो सर बाय? मैं था सर। बेटा लाल कर दिया जाएगा तुझे। क्या कर दिया जाएगा? लाल। हीटर देगा, हीटर। हीटर में जो जैसे कॉइल जल रही होती है ना, वैसा लाल कर दूंगा। अच्छा एक बात बता, डांस वांस सही चल रहा है? सर अब तो बंद हो गया लॉकडाउन की वो कोविड लॉकडाउन की में वजह से। तो डांस के लिए स्टूडियो थोड़ी चाहिए होता है, वो तो घर में भी कर लो। हाँ, वो तो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ की अलग बात है ना। अच्छा। वहां वहाँ की में अलग बात कैसे है? वहां की अलग बात कैसे है? आमने सामने सीखने को मिलता है ना, जैसे यहाँ घर पे और वहाँ अलग। मैं ऐसा तेरा मजा नहीं है। मैं तेरा समझ रहा हूँ अलग बात तेरी। नहीं सर, मतलब ऐसे घर पे टीचर सामने मिरर भी नहीं होता, ये सब ऐसे फर्क होता है। अच्छा अच्छा, वहां पे और लोग भी आते होंगे ना सीखने साथ में? हैं, मेरे वाले बैच में तो कोई नहीं आता, क्योंकि मैं रात को ही जाता हूँ ना 8 to 9 में। अच्छा अच्छा, दूसरे वाले बैचों में जाते वक्त मिल जाते होंगे और आते वक्त मिल जाते होंगे ना? है नहीं सर, मेरा अलग वो, मैं क्लास व्लास के बाद जाता हूँ ना, तो रात वाले बैच में वही लोग आते हैं जॉब वाले। अच्छा और इसी वो का। जॉब वाले आजकल आ नहीं रहे। ईशा यस सर। बेटा देख रही है कितना सीधा लड़का है ये। बिल्कुल। बिल्कुल जलेबी है ये। सर ऐसी बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। अबे तेरी तो। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अच्छी बात है, ठीक से पढ़ते रहो, पूरा रिवाइज करके आना अगली क्लास में, ताकि और टिपिकल चीजें धमाकेदार तुम्हारे सिर पे पड़ेंगी। तो वो तभी हो पाएंगी जब तुम ठीक से पढ़ के आओगे। ओके ओके बाय सर। सर। बाय ओके सर। बाय सर। बाय 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 सर। बेटा बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा बाय 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 बाय।